भारतीय जनता पार्टी का महापौर और पार्षद बनेंगे तो विकास की जो गाड़ी चल रही है वो और तेज़ गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि 15 महीने के कांग्रेस के शासन ने ये देखा कि स्वीकृत योजनाओं को कैंसिल कराने का काम हुआ, नई योजनाओं को सैंक्शन कराने का काम नहीं हुआ। ये इको पार्क जो निजी पूंजी निवेश से बन रहा है इसको निरस्त कराया गया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित कैंपस जो हम लोग बना रहे थे 45 करोड़ का, उसको कतर विरोध करके पहले निरस्त करने की कोशिश की। जब हम लोगों ने वहाँ पे दबाव बनाया विधानसभा में तो उसको 18 करोड़ कर दिया। लेकिन जैसे ही सरकार हमारी बनी फिर से उसको 45 करोड़ किया गया। वो काम चल रहा है, उसका जुलाई या अगस्त के महीने में हम लोग लोकार्पण कर देंगे। तो इस प्रकार से इस संकल्प पत्र में वो सारी चीज़ों के प्रावधान हैं जो काम हुए हैं। मुख्यमंत्री भू धारणा अधिकार के अंतर्गत अब उन गरीबों को पट्टा देने का काम शुरू हो गया है जो फंसे हुए थे लेकिन पट्टा उनके नाम नहीं था। तो धारणा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 254 लोगों को पट्टे मिल गए हैं और लगभग 2000 आवेदन ऐसे हैं जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है और इसमें 5% जमा करने पर उनको पट्टा मिल जाता है। मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए की कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ज़मीन पर कोई गरीब काबिज है या कोई भी व्यक्ति काबिज है और यदि वो 5% जमा कर देता है तो वो उसको पट्टा मिल जाएगा। इसको गरीबों में ये बहुत लोगों ने तत्परता के साथ पैसा जमा किया है। 1 लाख रुपए की ज़मीन है तो 5000 रुपये जमा कर दिया, पट्टा हो जाता। और पट्टे मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास से 2.5 लाख रुपये मिलने की उनकी पात्रता हो जाती है। रीवा शहर में 5000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से 2.5 लाख रुपये स्वीकृत हो गए हैं। आने वाले दिनों में लगातार सर्वे होकर नए DPR बन के तो सरकार की, मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, संबल योजनाएं, अब संबल योजना में गरीब व्यक्ति के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में फीस सरकारी खजाने से कॉलेज में आती है। TRS कॉलेज, साइंस कॉलेज में आप पता करिए तो लोग बताते हैं कि संबल के इतने बच्चों की इतने लाख रुपए फीस आ गई। तो ये उन गरीबों के लिए बड़ी राहत है। देख ही रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का 2003 से लगातार ये प्रयास रहा है जब से हमारी सरकार बनी है। रीवा के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से हर क्षेत्रों में रीवा को आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी योजनाएं थी उन योजनाओं को पहले उसकी प्रोजेक्ट बनाना, फिर उसको सैंक्शन कराना, फिर उसका क्रियान्वयन करना और फिर उसका जनता को उसको समर्पित करना। ये जो अभियान चला बाण सागर की योजना से लेके और तमाम अधोसंरचना के जो जरूरी काम थे वो सारे काम जिस तरीके से पूरे हुए हैं, आज लोग कहते हैं कि रीवा की तस्वीर बदल गई है और रीवा के नागरिक के साथ साथ अगल बगल के ज़िले को लोग भी कहते हैं कि रीवा तो पूरी तरह से बदल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था जनता के विश्वास के प्रति, जो उन्होंने लगातार महापौर, लगातार विधायक, लगातार सांसद चुनते रहे और हम लोग उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं के अनुसार काम करते रहे और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि गर्व से कोई भी व्यक्ति रीवा का ये कह सकता है कि अब हम पिछड़े जिले के व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम बहुत तेज़ी से विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाले ज़िले के रूप में हैं। और अभी नहीं, जितने समीक्षक हैं सरकारी मंत्रालय के स्तर पर भी जब कभी समीक्षा होती है तो जिस साइज़ का रीवा है, जितनी रीवा की आबादी है, उस आबादी वाले जितने भी शहर हैं पूरे देश में, किसी ने इतनी तेज़ गति से तरक्की नहीं की जितनी तेज़ गति से तरक्की रीवा में हुई है। इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने वो सारे कामों का भी उल्लेख किया है जो काम पूरे हो गए हैं और जो आने वाले दिनों में जिन प्रोजेक्ट्स को हमको पूरा करना है, जैसे 1 करोड़ 80 लाख लीटर शुद्ध फिल्टर का पानी 2003 में जब हमारी सरकार बनी तब रीवा में तैयार होता था। फिल्टर प्लांटों के माध्यम से जो पानी की टंकियों में जाता था, फिर पाइपलाइन के माध्यम से घरों में जाता था।
उस समय रीवा एक छोटा सा शहर था। उस समय भी आधे से ज़्यादा घरों में ट्यूबवेल से पानी खींच के और खारा पानी जो मीठा नहीं होता था, दाल नहीं पकती थी, वो पानी घरों में सप्लाई होता था। और इन 18 वर्षों में 5 करोड़ 40 लाख लीटर पानी फिल्टर हो रहा है। लाख लीटर से 5 करोड़ 40 लाख लीटर। आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 गुना ज़्यादा शुद्ध पानी लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। कई टंकियां बनानी पड़ी हैं, लगभग 100 करोड़ रुपए इसके लिए इंतजाम किए गए थे। लेकिन रीवा जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, हम लोगों ने अंदाज़ लगाया कि आने वाले 30 वर्षों में और कितना रीवा को फिल्टर प्लांट की आवश्यकता है, टंकियों की आवश्यकता है। और उसका अंदाज़ लगा के 95 करोड़ रुपया और DPR जो प्रस्तुत किया गया शासन को, वो भी स्वीकृत हो गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 30 वर्षों तक रीवा जितना भी बढ़ेगा उतना हमारे पास फिल्टर प्लांट और टंकियों से पानी सप्लाई करने की क्षमता रहेगी और किसी को भी शुद्ध पानी से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में जो काम हमारी योजना में है उन कामों को करेंगे। आने वाले दिनों में जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है उसको बाईपास में कहीं शिफ्ट किया जाए। ये जो लंबे सड़क से मार्ग है उसको भी हमने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। उसको ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करेंगे जिससे बाहर से आने वाली गाड़ियों को नो एंट्री में शहर में आने में परेशानी ना हो। और इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास वाहनों की आने की परेशानी ना रहे, इससे उनका भी रोजगार ठीक प्रकार से चले और ट्रक मालिकों का भी और उससे जुड़े हुए बिजनेस को भी प्रभावित ना होना पड़े। इस प्रकार से कई ऐसे काम हैं जिनको आने वाले दिनों में हम लोगों को करना है। ये नगर निगम के चुनाव में जनता के बीच में अपने सिर्फ विकास के काम को लेकर हम लोग जा रहे हैं। इन तमाम योजनाओं को ठीक प्रकार से चलाते रहना जो जनता के कल्याण की है, और विकास के वो सारे काम, बहुत कुछ काम तो हम लोगों ने पूरे कर दिए हैं, लेकिन और भी जैसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हमें गति देनी है। इन सब कार्यों को गति देने के लिए जनता के बीच में हम लोग एक संकल्प पत्र के माध्यम से जा रहे हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने काम करके किया है वही आने वाले दिनों में जो लिख रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे। जिनका इतिहास इस रीवा को तहसील के स्तर तक के शहर को बनाने का रहा है, जिन्होंने बाणसागर जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रति भी गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है। रीवा का बाईपास जो नहीं बना सके, लंबे समय तक सत्ता में रहे, जिसके कारण रीवा के शहर में भारी वाहनों से कुचल के हजारों लोगों की मौत हो गई। वो लोग चाहे कितनी भी बातें करें, लेकिन या तो वो काम करना चाहते नहीं है या वो काम करना जानते नहीं है। नहीं तो बहुत से ऐसे काम हैं जिसको करने की घोषणाएं तो करते थे कि हम बाणसागर बना देंगे, हम व्हाइट टाइगर सफारी बना देंगे, लेकिन हुआ तभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। या तो वो काम करना चाहते नहीं है या वो काम करना जानते नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया है कि हम काम भी करना चाहते हैं और हम काम करना जानते भी हैं। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इस बात का उदाहरण है कि आज यहाँ पर 1500 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी हो गई है और 1500 से ज़्यादा किडनी से रिलेटेड गंभीर बीमारियाँ जिनके इलाज के लिए लोगों को नागपुर, दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता था, 1500 से ज़्यादा उन बीमारियों का इलाज हुआ है। और आने वाले दिनों में तो किडनी ट्रांसप्लांट हम करने वाले हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होना रीवा में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, उसी प्रकार से किडनी ट्रांसप्लांट यदि होता है और आयुष्मान कार्ड धारियों को मुफ्त में वो इलाज यहाँ पर यदि उपलब्ध हो जाता है, तो ये हमारे सरकार की, मोदी जी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सफलता है। और इसीलिए रीवा का नाम ऊंचा हुआ है। कोविड के शासनकाल में, कोविड के दौर में जिस तरह से रीवा ने परिस्थितियों को संभाला, उसका उदाहरण भोपाल में भी और अन्य जगह भी दिया गया है। तो इसलिए जिम्मेदार सरकार के रूप में हम सब ने हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, इरिगेशन हो, हाईवेज हो, फ्लाईओवर्स हो, बाईपासेज हो, ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं
स्कूलों के उन्नयन हो। उसमें 50-50, 60-60 वर्षों से जिन स्कूलों के उन्नयन की मांग होती रही है, उन स्कूलों का उन्नयन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अकेले रीवा शहर में आप यदि देख लें तो चाहे समान स्कूल ले लें या शहर में गांव के बच्चों को आना पड़े, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो बॉर्डर के गांव हैं उन सबको हमने 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं करा के ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को रीवा में 9वीं की पढ़ाई करने के लिए ना आना पड़े। इस प्रकार से चारों तरफ सिलपरा, उधर अजगरहा, उधर दुआरी, उधर करैया, उधर फटलो, उधर कोठी और कोठी तमाम ऐसे उन्नयन कर दिए कि जिससे कि वो एक बड़ी परेशानी से लोग को मुक्ति मिली है। तो इसलिए जनता के आशीर्वाद और उनके समर्थन से जो ताकत मिली है उसका सदुपयोग हमने किया है। इसलिए आने वाले दिनों में भी यदि हमको आशीर्वाद और समर्थन मिलता है तो हम ही उनके वोटों की कीमत करेंगे, उनका सदुपयोग करेंगे।